बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूँ प्रणाम। पिया जी को पल पल करूँ प्रणाम। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे कब आओगे। बोले प्राणनाथ प्यारे कीजिए। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, धन्य है हम जो इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर अनेक संत महात्माओं महापुरुषों तथा विष्णु भगवान के भी 24 अवतार यहीं पर हुए हैं। और सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्म प्रियाओं के साथ इस धरा पर अवतरित हुए, जिन्होंने पहले ब्रज में श्री कृष्ण रूप में आकर 11 वर्ष और 52 दिन तक की प्रेम लीला की। फिर योग माया में जाकर अखंड रास लीला के माध्यम से हम ब्रह्म आत्माओं को वो प्रेम रस की अनुभूति कराई और अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा पूर्ति की, जो उनकी इच्छा थी कि रंग महल में क्या लीला होती है। अब तीसरी बार इस काल माया में अवतरित हुए और साथ में ब्रह्म ज्ञान भी लेकर आए, जिसे कुलजम स्वरूप या तारतम वाणी कहते हैं, जिसमें परमात्मा की समस्त लीलाएं उनके धाम और उनके स्वरूप की पूर्ण पहचान है। इस वाणी में माया ब्रह्म और जीव तीनों का अलग अलग सविस्तार वर्णन है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की 12,000 ब्रह्म आत्माओं में से एक आत्मा श्री रतनबाई जी, जो श्री झंडू दत्त जी के रूप में प्रकट हुई। इनका प्रकाट्य विक्रम संवत 1951 में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के ग्राम जड़ोदा पांडा में हुआ था। सौभाग्य से इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री छज्जू दत्त जी और माता श्री का नाम श्रीमती मगन देवी था। ये परिवार में 2 भाई थे और ये सबसे बड़े पुत्र थे। इनके माता पिताजी ने इनका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। ये पेन से की सुना है वो छज्जू दत्त जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। हाँ बहन, सुना तो मैंने भी है। वो चलो वहाँ वो बताने का है, उनके लल्ला के दर्शन भी करा। हाँ बहन, क्यों नहीं, चलो 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 बहन, चलो चलो बहन। अरे उसको गोली सब्जी को भी बुला लेना। हाँ बहन, ये गोली सब्जी हाँ बहन, ये सुना है उसके मगन देवी की दुर्गतन की प्राप्ति हुई है। चलो तो चलते हैं। हम दोनों बधाई देने जा रहे हैं, दर्शन करते हैं। चलो तो हाँ जी, चलो चलो बहन, चलो। हाँ बहन, और सखियों को भी देखो बहन। वो प्यारी बाई भी है, तुम्हारे को बुला लेना। हाँ बहन, बहन क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे बुलाओ। ये प्यारी बहन क्या कर रही है? भोजन बना रही है? नहीं नहीं, और बताओ।
अरे वो मगन बहन है ना, हाँ, उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अच्छा, और हम सब बधाई देने चल रहे हैं। चलो चलो अरे वो भी तो है ना बिल्कुल से। हाँ है, हाँ देखिए बुलाना तो बिल्कुल से। हाँ बहन ये आओ वहाँ चल रही है। सच्ची तो चल रहे हैं, हाँ, आओ चलो 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 सभी दर्शन करके आ रहे हैं और उनको मंगल पत्र देकर आए है ना। चलो बहुत अच्छे हैं। चलो पास मंगल बधाई भी बोलना भाई हे मगन बहन, हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम हे बहन। बहन, मुबारक हो। हमने सुना है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ बहन, सब परमात्मा की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है बहन। अरे 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 लल्ला हुआ है, दर्शन तो कराओ अपने लल्ला हाँ, का। बहन, क्यों नहीं लो बहन, बहन हाँ बहन लो करो दर्शन करो बहन। अरे अरे ये तो भाई बड़ा सुंदर है ना। परमात्मा की कृपा से बड़ा प्यारा बच्चा प्राप्त हुआ आपको। इसके ऊपर बहुत नूर झलक है। बहन बताओ ना, सच में मुझे साक्षात श्री कृष्ण की छवि नजर आ रही है इनके अंदर। हाँ बहन, सब परमात्मा की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है बहन। हाँ, तो परमात्मा की कृपा से होता है। हाँ हाँ ये बहन बड़ा सुंदर बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा, बिल्कुल किशन जी की छवि नजर आ रही है इसमें तो। ये बहन मुंह मीठा नहीं कराओगी? हाँ बहन क्यों नहीं। हाँ बहन लो मुंह मीठा करो बहन, मीठा करो बहन। लो तो नहीं बहन, चलो बहन मंगल बधाई करके खुशियाँ मनाते हैं। सबसे पहले आप मुंह मीठा करो है। हाँ बहन आप सब भी चलो मंगल बधाई गाकर खुशियाँ मनाते हैं। हाँ हाँ चलो 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 ना। चलो कोई लुटावे
सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। बज रही शहनाइयां के देवी और देव सारे, के देवी और देव सारे देते आज बधाइयां। जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन के देवी और देव सारे, के देवी और देव सारे देते आज बधाइयां। जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। बज रही शहनाइयां के देवी और देव सारे, के देवी और देव सारे देते आज बधाइयां। जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। बज रही शहनाइयां के देवी और देव सारे, के देवी और देव सारे देते आज बधाइयां। जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। बज रही शहनाइयां के देवी और देव सारे, के देवी और देव सारे देते आज बधाइयां। जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। ब्रह्मलोक को छोड़ के आए सबको पार लगाने, जो जीव आए इनकी शरणी पहुंचे असल ठिकाने। हमारी लगाने, जो जीव आए इनकी शरणी पहुंचे असल ठिकाने। नूरी मुखड़ा देख के आज आंखें भी शर्माया। जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। बज रही शहनाइयां के देवी और देव सारे, के देवी और देव सारे देते आज बधाइयां। जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। इस प्रकार श्री झंडूदत्त जी पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति उदित होने लगे। आप श्री शालीनता, सौम्यता और सौंदर्य के प्रतिमान स्वरूप थे। आपका बचपन पिताजी के साथ केवल 8 वर्ष तक ही बीता। आपके पिताजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और पुरोहिताही का कार्य करते थे, जिससे उनकी जीविका चला करती थी। ये शिव की भक्ति करते थे। जहाँ पर जड़ौदा गांव के दक्षिण में ही एक जूड़ मंदिर था, जिसमें एक शिवलिंग था। आप श्री अपने पिताजी की उंगली पकड़कर नन्हे नन्हे पैरों से नित्य प्रति मंदिर में जाया करते थे और घंटों तक वहां पर शिव की भक्ति करके ध्यान साधना भी करते थे। आप श्री के पिताजी श्री छज्जू दत्त जी अत्यंत ही कोमल और निर्मल हृदय के थे। इनकी भक्ति भावना के कारण आप में भी भक्ति का बीज बचपन से ही अंकुरित हो गया। आप श्री धीरे धीरे बड़े होते गए। पिताजी के अति लाडले थे, इसलिए वे जहाँ ले जाते वे आपको अपने कंधों पर बैठा कर ले जाते थे। एक बार नजदीक ही दूधली गांव में मेला दिखाने के लिए ले गए, जब आपकी आयु मात्र 6 वर्ष की ही थी। काफी देर तक मेले में घूमने के कारण उन्हें लगा कि कहीं मेरा पुत्र थक न गया हो, इसलिए वे जड़ौदे की कुछ महिलाओं के पास आपको बैठाकर कुछ खरीदारी करने के लिए मेले में चले गए। ये बब्बू जरा इसका ध्यान रखियो, मुझे मेले में कुछ काम है, अभी आ रहा मैं। ठीक है भैया, आप निश्चिंत होके जाओ, हम इसका ध्यान रखें। जरा ध्यान सही रखिए, थक गया होगा मेले में। हाँ ठीक है भैया, आप निश्चिंत होके जाओ, इसका ध्यान रखें। बैठो बेटा, हैं? अभी आ जाएंगे तुम्हारे पिताजी, कुछ खरीदारी करने के लिए गए हैं ना,
आप कहीं मत जाना है। ठीक है। पिताजी को लौटने में देर होने लगी और आप श्री जी का धैर्य टूटने लगा। मन ही मन सोचने लगे, मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी जड़ोदे चले गए हैं। उनके बिना मेरा मन तो नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे भी घर चल लेना चाहिए। ऐसा सोचकर महिलाओं से नज़र बचाकर कुछ बोला तो चुपचाप मेरे कंधे पर बैठा रहो। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारे पिताजी हैं, मक्का के खेत में। उसने मुख्य मार्ग को बिल्कुल ही छोड़ दिया। अचानक आप श्री को पांडव तालाब दिखाई दिया और पास ही तालाब के पास एक घरेलू नौकर समरू दिखाई पड़ा। आपने जोर जोर से आवाज लगाई, अरे यह कौन है जो मुझे पुकार रहा है? चलकर देखना पड़ेगा। अरे झंडू, ये तुम्हें कौन ले जा रहा है? अरे तू कौन है और इसको कहाँ लेकर जा रहा है? मैं इसको इसके पिताजी के पास ले जा रहा हूँ जो मक्का के खेत में है। इधर कहाँ है? और इसके पिताजी तो दुधली के महीने में गए हुए हैं। बता तू कौन है और कहाँ लेकर जा रहा है इस बच्चे को? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे इस बच्चे को। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे, अन्यथा पूरा हो जाएगा। छोड़ दे इस बच्चे को। क्या कर लेगा तू? छोड़ दे इस बच्चे क्या को। कर लेगा तू? मैं इसको लेकर जाऊंगा। कहता हूँ छोड़ दे इसे, अन्यथा पूरा हो जाएगा। पकड़ो पकड़ो बच्चा चोर, बच्चा चोर, पकड़ो पकड़ो बच्चा चोर। चुकी थी, चारों ओर घना अंधकार छा चुका था, इसलिए कोई भी समरू की सहायता के लिए नहीं आया। दुष्ट को पकड़ने में असफल समरू थाने आकर बताया और आप को जयपुर गांव में चिरंजीवी पंडित के घर छोड़कर मेले में छज्जू जी के पास गए, जो मेले में अपने पुत्र को ढूंढते फिरते। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी ये छज्जू दत्त जी का पुत्र है। इसको एक गुंडा पकड़ कर ले जा रहा था, मैं उससे बचा कर लाया हूँ। मैं इसके पिताजी के पास होकर आता हूँ, तब तक आप इसका ख्याल रखना। प्रणाम। अरे झंडू कहाँ चला गया बेटा तू? अरे झंडू कहाँ चला गया बेटा तू? अरे झंडू कहाँ चला गया? पंडित जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे पंडित जी आप परेशान मत होइए, झंडू सही सुरक्षित है। कहाँ? मैंने उसको जयपुर में चिरंजीवी पंडित जी के घर पे सुरक्षित पहुंचा दिया है। आप चिंता मत करिए। चलो चलो आप वहीं चलो। अरे बेटा तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे सारे मेले में ढूंढता रहा है। होना हो ये अपहरण की कूटनीति मेरे परिवार वालों ने की होगी। किसी तरह छज्जू का दिया बुझ जाए और सारी संपत्ति उसकी हो जाए। समय बीतता चला गया। जब आपकी आयु 8 वर्ष की हुई तो सिर से पिताजी का साया चला गया। पिताजी के धाम गमन के पश्चात आपके लौकिक जीवन में कष्टों की बाढ़ सी आ गई। सभी परेशानियों का सामना करते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय।